आज की वीडियो में अगला चैप्टर है आपका एकाकी व्यापार, सोल ट्रेड। सोल ट्रेड एकाकी व्यापार व्यवसाय का संगठन का वह रूप होता है जिसमें केवल एक व्यक्ति उस व्यापार को स्थापित एवं संचालित करता है। वही व्यक्ति व्यापार की संपूर्ण क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है तथा लाभ व हानि का एकमात्र भाजक व वहनकर्ता भी वही होता है। एकाकी व्यापार के स्वामी को एकाकी व्यापार, व्यक्तिगत साहसी या व्यक्तिगत व्यवस्थापक तथा एकल स्वामी आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। उस व्यक्ति को एकाकी व्यक्ति या उस व्यापार को एकाकी व्यापार कहते हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा ही संचालित किया जाता है। उसका दायित्व असीमित होता है तथा वही उस व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है। यदि व्यापार में कुछ नुकसान होता है तो वही उस व्यापार को सहन करने के लिए या अपनी संपत्ति को बेचकर उस व्यापार के घाटे को पूरा करता है। क्या एकाकी व्यापार सदैव छोटे आकार का होता है? एकाकी व्यापार सदैव छोटे व्यापार से नहीं होता है। यह देखने में आता है कि एकाकी व्यापार का व्यवसाय छोटी मात्रा में होता है, परंतु एकाकी व्यापार की यह आवश्यक शर्त नहीं है। एकाकी व्यापार बड़ी से बड़ी संस्था स्थापित कर सकती है। अब आता है आगे एकाकी व्यापार के लक्षण। एकाकी व्यापार का पहला लक्षण है एकाकी स्वामित्व होता है। इसके अंदर व्यवसाय और उसके स्वामी में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक माने जाते हैं, उनमें पृथक नहीं किया जा सकता। असीमित दायित्व, एकाकी व्यापारी का दायित्व असीमित होता है, व्यापार का दायित्व भी असीमित होता है। यदि व्यापार में हानि होती है तो व्यापारी को अपनी निजी संपत्ति, मकान, दुकान, भूमि आदि बेचकर भी उस संपत्ति से अपने ऋणों को चुकाना पड़ता है। वैधानिक शिष्टाचार से ये मुक्त होता है। आगे है व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्रता। एकाकी व्यापार को व्यवसाय चुनने में स्वतंत्रता होती है। पूंजी का एकाधिपत्य होता है, एकाकी प्रबंध होता है, ऐच्छिक प्रारंभ और अंतर होता है। एकाकी व्यापार की वैधानिक अनुबंध में आता है पहला, अनुबंध करने की इसमें क्षमता। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, असीमित दायित्व वाला होना चाहिए, वैध व्यापार को करने वाला उसके अंदर होना चाहिए, कर संबंधी नियमों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। अब आता है एकाकी व्यापार के लाभ। इसको आसानी से स्थापित किया जा सकता है। स्थापना में कम व्यय होता है, मित व्यय इसके अंदर होता है। अगला पॉइंट यदि हम ले लें तो एकाकी व्यापार में निर्णय लेने की शीघ्रता होती है, गोपनीयता होती है, व्यक्तिगत संपर्क इसके अंदर होता है, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है, कोई भी व्यवसाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पूर्ण नियंत्रण रहता है उसका, कार्य में लगन होती है, व्यापार का विकेंद्रीकरण इसके अंदर हो सकता है, कर्मचारियों से मधुर संबंध हो सकते हैं। ये इस व्यापार की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब आता है एकाकी व्यापार के दोष। जब एक व्यक्ति व्यापार करता है तो उसकी पूंजी की मात्रा सीमित होती है, उसका दायित्व असीमित होता है, पीछे बताया था। सीमित प्रबंध कुशलता होती है, अस्थायी अस्तित्व होता है, अनुपस्थिति के समय हानि हो सकती है। यदि वो व्यवसाय से कहीं चला जा सकता है तो दुकान बंद हो सकती है उसकी, या कुछ और काम हो सकता है, बीमार हो जाए, शादी विवाह हो तो उसे अपना कार्य छोड़ना पड़ता है। त्रुटिपूर्ण निर्णय लेने की संभावना होती है, सीमित व्यापार का क्षेत्र होता है। अब आता है क्या एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है? इस मामले में विलियम वेसेंट ने कहा है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण सर्वोत्तम है यदि वह व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो कि प्रत्येक मामले का प्रबंध वो स्वयं कर सके। यदि वो स्वयं सारे प्रबंध कर सकता है तो वो व्यापार सर्वोत्तम है, यदि नहीं कर सकता तो वो सर्वोत्तम नहीं होता है। परंतु यह प्रश्न उठता है कि एक व्यवसाय छोटा हो तो वो सही है, एकाकी व्यापार के लिए सही है,
यदि व्यवसाय बड़ा है तो उसके लिए एकाकी व्यापार उचित नहीं होता है। आगे आता है एकाकी व्यापार का सामाजिक और आर्थिक महत्व। इसमें उपभोक्ताओं की सेवा आसानी से की जा सकती है, कम मूल्य पर वस्तुएं मिल जाती हैं, आय का समान वितरण इसके अंदर होता है, अधिकांश लोगों को रोजगार मिल सकता है, स्वतंत्र जीविका का साधन होता है, नागरिकों के गुणों का विकास होता है, अवसर की समानता होती है। इस प्रकार ये इसके सामाजिक और आर्थिक गुण होते हैं। इसके बाद जो वर्क दिया जाएगा वो PDF में आपको बता दिया जाएगा।